वक्त की आंधी इन मगरूर दरख्तों को ढहा जाएगी, बचेगी शाख वही जो कि लचक जाएगी। तो कैसे अपनी जिंदगी में हालात के मुताबिक आपको थोड़ी लोच पैदा करनी है, कब क्या कैसे करना है, कब क्या नहीं करना है, ये बताने के लिए हाजिर है राशिफल आप सबके सामने आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सब कुछ निर्भर इस पर करता है कि आप सामने वाली परिस्थितियों के मुताबिक कैसे खुद को ढाल पाते हैं, कैसे खुद को तैयार रख पाते हैं, कैसे किसी खास परिस्थिति में रिएक्ट कर पाते हैं। तो आपके एक्शंस, आपके रिएक्शंस को दुरुस्त करने के लिए राशिफल हर रोज की तरह आज भी हाजिर है। मैं हूं संजीव और ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे आज के दिन के बारे में। तो सबसे पहले पंचांग जानेंगे, उसके बाद हम और आप निकलेंगे अपने आज के सफर पर। आज 7 अगस्त 2022 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। सावन का महीना चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है रात 11:51 तक और उसके बाद एकादशी। अनुराधा नक्षत्र है शाम 4:30 तक और उसके बाद ज्येष्ठ नक्षत्र है। आज चंद्रमा चल रहे हैं वृश्चिक राशि में। तो आज का सफर अहम सफर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की, यानी अगले 7 दिनों की। तो राशिफल की ये पेशकश आपके अगले 7 दिनों तक आपका साथ देने वाली है। जिंदगी के हर क्षेत्र में, करियर हो, पैसा हो, रिश्ते नाते हो या प्यार मोहब्बत, राशिफल आपको बताएगा कि अगले 7 दिन की आपकी प्लानिंग क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मेष और वृषभ आपकी कर लेते हैं बात। तो ज्योतिष गुरु, मेष और वृषभ के लिए ये सप्ताह कैसा दिखाई दे रहा है और आपकी क्या टिप्स हैं इनके लिए? मेष राशि वालों की समृद्धि बरकरार है। जिंदगी की खुशियां बनी हुई हैं। आपका भरोसा आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, पर मन परेशान है। सब कुछ ठीक होते हुए आपको लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं। क्या करें आने वाले सप्ताह में? कामकाज से जुड़े दबाव बहुत हो सकते हैं मन में, इसलिए काम को लेके बहुत उतार चढ़ाव है। कुछ समय पहले आपके मन में बहुत तसल्ली हो गई थी कि सब ठीक है, पर आपको अब फिर से जूझना पड़ रहा है। ये जिंदगी की सच्चाई है। क्या ना करें इस सप्ताह में? आपके मन में बैठी हुई नकारात्मकता ऐसी है जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। कामकाज में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव बनाना आपके हित में नहीं है। कई तरह की अच्छी संभावनाएं ऐसी हैं जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, और ये भी बहुत बड़ी बात है। समय के परिवर्तन से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है और कारोबार की बढ़ती हुई पैसे की जरूरतों को पूरा करना भी आसान होता चला जाएगा। पर इस सारे प्रयास में आपको अपनी सूझबूझ लगानी होगी। किसी भी विचार विमर्श में आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो आपके प्रदर्शन में इजाफा होता चला जाएगा। देखिए, अभी तो आपको लग रहा है इस सप्ताह में कि कोई रिश्ता संभला हुआ है, पर आने वाले दिनों में आपको तकरार की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। इसलिए पहले से ही अपनी बात इस रूप से कहें जिससे रिश्तों को संभालना आसान होता चला जाए। वृषभ राशि वाले ही समझ लें कि अपने पड़ोसियों से और अपने दोस्तों से तालमेल बनाने का मन तो है, पर आपके प्रयास के बावजूद आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे कटते चले जा रहे हैं और दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। शादीशुदा जीवन में किसी तकरार को लेकर भी मुश्किल आन खड़ी हो सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अगर आपके जीवन साथी ने किसी गलतफहमी के चलते दूरियां बना रखी हैं तो आपको अपनी ओर से रिश्तों को संभालने का प्रयास करना होगा। बात करें, कम्युनिकेट करें, किसी भी तरह से जुड़ें। एक बार दूरियां बन जाएं तो उन्हें संभालना मुश्किल ही होता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी पारिवारिक मुद्दे को ना तो बहस में परिवर्तित होने दें और ना ही अपने मन में ऐसी परेशानी बढ़ाएं जिसके चलते रिश्तों पे बुरा असर पड़ता चला जाए। ये समय ही कुछ ऐसा है कि लोगों की वजह से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, पर इस बात को समझ लें कि दुखी होते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। इस सप्ताह में कामकाज की स्थिति तो ठीक है, पर आपकी मेहनत सही दिशा में लगी हुई नहीं है, क्योंकि आप रिश्तों की परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसी ना किसी तरह का तालमेल बनाए रखने की जरूरत है ताकि काम और कैरियर पे कोई बुरा असर बिल्कुल ना आए। घर में, परिवार में अपनों की सेहत को लेके
इस सप्ताह में चिंता हो सकती है। अगर जांच में कोई कमी आ रही है या लिवर से जुड़ा कोई रोग उभर कर आ रहा है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आप हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और जिस तादाद में जुड़ रहे हैं उससे हमें बहुत ऊर्जा मिल रही है इस शो को और बेहतर बनाने की। आप सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा आईडी है rajpal@timesgroup.com। इनके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं, खुद इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ और सवाल हमारे सामने आ रहा है सुमन लता, जो कि अपनी बहन पूजा के लिए पूछ रही हैं। 12 फरवरी 1982 4:35 शाम को इनका जन्म हुआ है पटना में। पूजा की शादी को 10 साल हो गए हैं, संतान सुख अभी तक नहीं मिल पाया है। डॉक्टर को दिखा लिया, पीर फकीर मौलवी पंडित सबसे बात कर ली, कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुंडली देखकर ये बताइए कि पूजा के भाग्य में कब तक है संतान प्राप्ति, उन्हें करना क्या चाहिए, क्या है ज्योतिषीय सलाह उनकी कुंडली को देखकर उनके लिए। सुमन, आपने अपनी बहन पूजा के बारे में पूछा जी। पूजा की कुंडली है कर्क लगन की और कन्या राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है राहु की मई 2024 तक, और उसके बाद महादशा बदलेगी और शनि की महादशा शुरू होगी अगले 19 वर्ष के लिए। 10 साल हो गए, अभी तक संतान का सुख नहीं, और अभी का जो समय है वो भी कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं दर्शा रहा। ये आपकी कुंडली का इस समय इशारा है। कंसीव करने में दिक्कतें हुई हैं, हो सकती हैं। आपने मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में पूरी बात नहीं की, लेकिन अगर मैं सिर्फ कुंडली से देखूं तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का योग मुझे नजर आता है इस कुंडली में। फिर भी किसी भी कुंडली को और किसी भी परिस्थिति को आशावादी नजर से देखना चाहिए और मार्गदर्शन के रूप में कुंडली से वो समय जरूर ढूंढ लेना चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती हो। तो अगर मैं उस उम्मीद की ओर देखूं तो जून 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में संतान सुख मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ा इशारा है जिसे आपको समझना चाहिए। तो समय मुश्किल जरूर है, लेकिन एक सुनहरी किरण उम्मीद की दिखाई दे रही है। वो है जून 24 से अप्रैल 25 के बीच। तब तक इलाज करवाते रहिए, डॉक्टरों से पूरी मदद लेते रहिए, और ये जो समय है इस समय में मुमकिन है कि भगवान इच्छा पूरी कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अभिषेक का। 9 जुलाई 1988 6:15 शाम को जन्म हुआ है जयपुर में। पिछले 1 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी में काम करते हुए ज्योतिष गुरु इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार लोगों से बहस हो जाती है, दोस्तों से बहस हो जाती है, और ऐसा कई बार हो चुका है। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो मुश्किलें आ रही हैं ये कब तक दूर होंगी, क्योंकि इस तकरार का असर उनके करियर पर भी पड़ रहा है। तो क्या इनको नौकरी बदल लेनी चाहिए, और अगर नौकरी बदल लेनी चाहिए तो क्या नौकरी बदलने के लिए ये सही समय है, और क्या नौकरी बदलने से इनकी समस्याएं दूर हो रही हैं, ये भी आप शायद जानना चाहते हैं। तो आइए आपकी बात ज्योतिष गुरु के सामने रखते हैं। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शुक्र की अगस्त 2023 तक। जॉब में दिक्कतें आती रहती हैं, विचार नहीं मिलते, कुछ ना कुछ ऐसा गलत ही हो रहा है, आप परेशान हैं, और इसी वजह से ये विचार मन में बनाते चले जा रहे हैं कि जॉब ही चेंज कर ली जाए। तो क्या जॉब चेंज करना ही हर समस्या का समाधान हो सकता है? क्या हर परिस्थिति में, हर परेशानी में जॉब चेंज से सुख आ सकता है? शायद ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन लेना चाहिए कि कब वो सही और अनुकूल समय है जब आपको जॉब चेंज करनी चाहिए जिससे सुधार हो, और जब कोई हालात बदलने ही नहीं है तो फिर क्यों जॉब चेंज की जाए। आपकी कुंडली ये दर्शाती है तो कि अगले 4 महीने में जॉब चेंज तो हो सकती है, लेकिन फिर भी कोई हालात बदलने वाले नहीं है। तो उसकी मैं ज्योतिषीय सलाह नहीं दे रहा कि आप अगले 4 महीने में जॉब चेंज कर लें, पर ऐसा योग है, आपको मनन करना पड़ेगा और सही फैसला करना पड़ेगा। अगर मैं कुंडली से देखूं कि बेहतर समय कब है जॉब चेंज करने का, तो वो समय है जी वो समय नहीं, एक दशा बदल रही है आपकी अगस्त 2023 से, और उसके बाद सितंबर 2023 से जनवरी फरवरी 2024 के बीच में ये समय हो सकता है जॉब चेंज का। तो इसमें आप अगर जॉब चेंज करेंगे तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं कैरियर को लेकर। तो 4 महीने में नौकरी तो आप बदल सकते हैं, लेकिन उससे हालात नहीं बदल रहे हैं, इसलिए कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फैसला आपका है निजी कि आप बदलना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, सितंबर 23 से जनवरी फरवरी 2024 के बीच जो मौका आपको मिलेगा जॉब बदलने का, वो आपके हालात भी बदलेगा, आपके फेवर में बदलेगा बहुत सारी चीजों को, तब आप ये फैसला कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मिथुन और कर्क आपकी बात कर लेते हैं ज्योतिष गुरु से। तो ध्यान रखिए, आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिंदगी से जुड़े जो अहम पहलू हैं, यानी करियर, रिश्ते नाते,
आपकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, तो इन सब पर आपके लिए ज्योतिष गुरु कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं। उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और उन्हें आज उतारिए ताकि उनका असर आपको अपने जीवन में दिखाई दे। मिथुन राशि वाले बहुत भावुक हैं और भावुकता के चलते इस समय ऐसा लगता है संगीत का सहारा लेना चाह रहे हैं। कोई ना कोई रुचि बनाए रखना अच्छी बात है, पर ऐसे विचारों में पड़े रहने से नुकसान होता है जो सिर्फ आपकी भावुकता को ही बढ़ाते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो परेशानियां ही नजर आएंगी। बहुत से लोग आपकी गलती भी निकाल रहे हैं, पर ये वो लोग हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए उन रुकावटों को समझें जो ऐसे लोगों की ओर से बनती चली जा रही। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपनों की आलोचना सहनी पड़ रही है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं तो उसे रुकावट ना समझें। किसी एक रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए किसी दूसरे रिश्ते को कमजोर कर देना ठीक नहीं। आमदनी के साधन इस सप्ताह में अच्छे बने हुए हैं, पर पैसा रुकता नहीं। रोजमर्रा के खर्चे ऐसे हैं जिन्हें संभालना आपके लिए बहुत कठिन होता चला जा रहा है। इसलिए अपनी बचत और अपनी जरूरतों को लेके आपका मन उचाट हो जाना स्वाभाविक सी बात है। आने वाले सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते में अगर अविश्वास पैदा होगा तो बहस छिड़ेगी, पर किसी भी बहस में लोगों की बात में तर्क हो सकता है जिसके चलते आप और दुखी होते चले जाएं। ये समय ही कुछ ऐसा है कि रिश्तों के बदले अपने कामकाज पर ज्यादा फोकस करना होगा। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि आपके बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आपको उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आप उनके अच्छे प्रदर्शन से भी खुश नहीं हैं। काम और कारोबार में आपका प्रदर्शन भी आने वाले सप्ताह में अपनी ही उलझनों से गुजर रहा है। आपके अंदर हर तरह की अच्छाई है, पर लोगों को वो समझ ही नहीं आ रही। क्या करना चाहिए आने वाले सप्ताह में? अपने साथी सहयोगियों को अहमियत देनी होगी और उनसे हाथ मिलाना होगा, क्योंकि इस समय वो आपके लिए मददगार हो सकते हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कोई भी मदद शर्तों के बिना नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी अच्छाई अपने साथ कुछ ना कुछ कमियां भी लेकर आएगी। जिंदगी के इस फलसफे को समझें कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। इस विचार को लेके दुखी ना होते चले जाएं। पैसे की स्थिति इस सप्ताह में ठीक है और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, पर रोजमर्रा के खर्चे भी बहुत हैं और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वजह से परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। रिश्तों को लेके इस सप्ताह में मन में बहुत परेशानी है। काम में, पढ़ाई में आपके प्रदर्शन का दबाव भी है आपके ऊपर, इसलिए भी रिश्ते मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं। आपको अपनी ओर से बहुत ज़्यादा शांत रहने की ज़रूरत है। तो ये दौर थोड़ा मुश्किल भरा है और इस दौर में आपको शांत रहना है। यहीं पर ज्योतिषीय मार्गदर्शन आवश्यक हो जाता है। देखिए, जिंदगी है तो कुछ न कुछ परिस्थितियां आपके सामने आएंगी और उनको सामने आने से आप रोक नहीं सकते। वो अप्रिय परिस्थितियां भी हो सकती हैं, लेकिन उन अप्रिय परिस्थितियों में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं कैसी रहती हैं, उससे तय होता है कि आप उन परिस्थितियों में फंस जाते हैं या बहुत ही आराम से, आहिस्ते से आप निकल जाते हैं। यहां पर राशिफल आपकी मदद करेगा आपको अपने दिन को प्लान करने के लिए। जो परिस्थितियां आ रही हैं उनके मुताबिक आपको तैयार करने की हम हर रोज यूं ही कोशिश करते रहेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से रहिएगा हमारे साथ। आगे ज्योतिष गुरु सवाल लेंगे। सवाल है अदिति का। 14 सितंबर 1990 2:30 AM उनका जन्म हुआ है अहमदाबाद। पिछले 3 बार से यूपीएससी का एग्जाम दे रही हैं। एक बार इंटरव्यू तक पहुंच गई थी लेकिन क्लियर नहीं हो पाया। एक बार फिजिकल टेस्ट में कुछ नंबर कम रह गए। अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंचकर भी इनको ऐसा लगता है जैसे ये अपनी मंजिल से थोड़ा दूर हो गई। तो आपसे समझना यही चाहती हैं कि क्या करें, इस बार ये अटेम्प्ट लें या ये अटेम्प्ट ड्रॉप कर दें, क्योंकि ये इनका आखिरी अटेम्प्ट है, इसे ये वेस्ट नहीं करना चाहती। बहुत बड़ा सवाल है और बहुत मुश्किल परिस्थिति भी है, क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं और ये लास्ट अटेम्प्ट है। क्या राय देंगे आप? आदित्य, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की अप्रैल 2024 तक। 3 बार आपने एग्ज़ाम का अटेम्प्ट किया लेकिन सफलता नहीं मिली। और अभी का समय, जैसे आपने पूछा, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है और बहुत अहम सवाल आपने पूछा,
अभी का समय भी अच्छा नहीं है। कुछ आपकी तैयारी में, फोकस में, इन्वॉल्वमेंट में कमी है, कुछ समय का खेल कह लीजिए, तो ये समय बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा समय कब आएगा? जब आप वो लास्ट अटेम्प्ट लें। अब इसमें एक अहम बात ये आ जाती है कि क्या आपकी एज तो नहीं क्रॉस हो रही उस एग्जामिनेशन के लिए। फिर भी कुंडली का विश्लेषण क्या कहता है कि लगभग 2024 का साल जो है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आपकी एज अनुकूल है इस एग्ज़ाम के लिए 2024 में, तो आपको ये अटेम्प्ट 2024 में लेना चाहिए ताकि आपको सफलता मिल जाए। लेकिन इस दौरान आपको अपनी मेहनत को और ज़्यादा मजबूत करना है और ज़्यादा तैयारी करनी है, बहुत लगन के साथ, बहुत शिद्दत के साथ। तो 2024 एक सफलता भरा साल दिखाई दे रहा है आपके चार्ट के हिसाब से, लेकिन ये फैसला आपको अपनी एज के मुताबिक लेना है। अगर आपके पास उम्र है, आप इंतज़ार कर सकती हैं, तो 2024 यकीनन एक बेहतर साल होगा आपके लिए। तब तक अपनी तैयारियों को मजबूत रखिए। हम एक तरह से आपके लिए दुआएं ज़रूर करेंगे कि आपने जो सपना देखा था आईएएस ऑफिसर बनने का, वो ज़रूर पूरा हो। हाँ, अगर आपको ज़रा सा भी कोई कन्फ्यूजन है या आप अपने को कहीं से भी कमज़ोर महसूस कर रही हैं, तो हम राशिफल लेकर हर रोज़ आपके सामने हाजिर होते हैं। एक दोस्त ऐसा है जो हर रोज़ आपके साथ दिन को शेयर करता है और दिन को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके तरीके बताता है। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, हमारे साथ रहना है और एक बार ज़रूर आपको अफसर बनकर दुनिया को दिखाना है कि हाँ, आप वो कर सकती हैं जो कि आप दुनिया के सामने कह चुकी हैं। आपको आईएएस बनना है, हर हाल में बनना है। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम सिंह और कन्या राशि की। तो सिंह और कन्या राशि, आपका राशिफल तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ और टिप्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप उन टिप्स पर अमल ज़रूर करें। उनमें कोई ऐसा तावीज़, कोई उपाय, कोई मंत्र नहीं दिया जाएगा आपको। सिर्फ आपके कर्मों को सही दिशा देने के नुस्खे आप तक पहुंचाए जाएंगे। ध्यान से सुनिए। सिंह राशि वाले समझ लें कि कामकाज से जुड़े फैसलों को लेकर गलती हो सकती है और जल्दबाजी में किया गया बदलाव आपकी परेशानियों का कारण बन सकता है। जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई छुपी हुई कमी है जो आपकी चिंताओं को बढ़ा सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जब तक आप अपनों की ज़रूरतें पूरी करते चले जाएं तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है, पर उसके पीछे विचारों का मतभेद छुपा हुआ है। पर आपकी परेशानियां भी उसी मतभेद को बढ़ावा देती चली जा रही हैं। ये ऐसा उभरता हुआ तूफान है जिसे पहले से शांत कर लेने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी तरह का झगड़ा करके अपना नुकसान करते चले जाना ठीक नहीं है। इसलिए कामकाज के क्षेत्र में भी कोई ऐसी स्थिति न बनने दें कि आपके साथी सहयोगी ही आपके खिलाफ होते चले जाएं। अपनी गलतियों की वजह से आपको अपने बॉस को भी नाराज नहीं करना है। आपका काम और कारोबार कुछ ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसमें आपका मन उचाट हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम आपको उन व्यक्तियों से दूर ले जा सकता है जिनसे आपको मदद की अपेक्षा है। कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत मजबूत लग रहा है इस सप्ताह में क्योंकि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, पर कोई रिश्ता जिसे समाज की नज़रों से छुपा के आप चलाना चाह रहे हैं वो इस समय आपके हित में नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्ते की कोई मंजिल नहीं होती। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि अपनी गलतियां हमें कभी भी नजर नहीं आती और अगर वो रोजमर्रा के मुद्दे हों तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको आभास होगा कि अनजाने में भी कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को पुख्ता करने का समय है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत बिखरी पड़ी है क्योंकि एकाग्रता की कमी है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन को भटकाते ना चले जाएं। ये समय आपको वैसे भी दुखी करता चला जा रहा है। मतभेद बढ़ा के लोगों से दूरियां बढ़ाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं है। मन परेशान होगा तो कामकाज को लेकर किसी न किसी तरह के बदलाव के बारे में सोचेंगे और बदलाव से काम और कारोबार में अस्थिरता आएगी। ऐसे में हो सकता है कई लोग इस स्थिति का फायदा उठाना चाहें और अपना स्वार्थ पूरा करना चाहें। घर परिवार में सुख है पर आप परेशान हैं क्योंकि आप उस अच्छाई को देख ही नहीं पा रहे। आपकी सारी परेशानियां पैसे की स्थिति से या नुकसान की स्थिति से जुड़ी हुई हो सकती हैं। घर परिवार में अपनों के सहयोग से
उन कमियों को भी संभाला जा सकता है। तो घर परिवार के सहयोग से बहुत कुछ संभाला जा सकता है। वाकई ये जो रिश्ते नाते हैं, ये बहुत बड़ी ताकत होते हैं। जिंदगी में कुछ भी मिल जाए, अगर रिश्ते साथ ना दें तो आप उस खुशी को भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिश्तों को जिंदगी में बहुत ऊपर रखा गया है और वैसा ही है हमारा और आपका रिश्ता। सालों से चलता आ रहा है ये रिश्ता, अब टाइम्स नाउ नव भारत पर आगे बढ़ा है एक नई खुशी लेकर, एक नई कोशिश के साथ। तो ये रिश्ता बनाए रखिए, ये रिश्ता हमें कई मंजिलें तय कराएगा। फिलहाल एक सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने आ रहा है जिनका, उनका नाम नहीं ले सकते ज्योतिष गुरु, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया, क्योंकि सवाल थोड़ा सा पर्सनल है। 14/1/1987 11:55 AM सुबह इनका जन्म हुआ है झज्जर हरियाणा में। बैक स्टोरी के साथ शुरू किया। बहुत क्लियर आदमी है ये, कि 2 रिलेशनशिप रही इनकी, जिनकी वजह से इनका शादी में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। इन्होंने पूरे दिल पूरी जान के साथ एक लड़की से प्यार किया जब ये USA में थे, लेकिन फिर वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद एक और लड़की से इनकी मुलाकात हुई जो कि बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनसे प्यार करें और इस प्यार को फिर आगे शादी के रिश्ते तक लेकर जाएं। तो जानना ये चाहते हैं कि ये करें क्या, क्योंकि अगर इस लड़की, जो कि लड़की इंडिया में है, अगर ये शादी करते हैं, वो अमेरिका आती है, ये अकेले कमाने वाले हैं, क्या गृहस्थी चल पाएगी क्या नहीं। ये भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत स्टबर्न है, यानी बहुत जिद्दी हैं, ये इनकी ईमानदारी है। क्या ये वाकई शादी और शादी जैसे रिश्ते में जाने के लिए इनकी कुंडली इनको इजाजत देती है, या इनको कुछ विचार करना चाहिए? आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की जुलाई 2023 तक। 2 फेल्ड रिलेशनशिप्स हुई आपने कहा, और अब आपकी शादी की इच्छा ही नहीं है। बहुत ईमानदारी से आपने ये बात कही। पर एक लड़की से मुलाकात हुई है जो आपके प्रति बहुत केयरिंग है, तो अब आप दुविधा में हैं कि क्या किया जाए। देखिए, इसे दूसरे एंगल से देखते हैं कि कुंडली क्या कहती है और आपकी शादी कब हो सकती है। आपकी शादी हो सकती है अप्रैल-मई 2023 में, या आगे चल के नवंबर-दिसंबर 2023 में। तो 2023 में बहुत कुछ हो रहा है। अब देखिए साहब, ये मत सोचिए कि सारी दुनिया ही खराब है। कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, कभी अनहोनी भी हो जाती है, कभी कुछ भी हो जाता है ज़िंदगी में। लेकिन ऐसे में रिश्तों से या लोगों से भरोसा तोड़ लेना ये भी अच्छी बात नहीं है। एक प्यारा सा रिश्ता आपके लिए बन रहा है, आपकी कुंडली भी ऐसा कह रही है, और आप उस रिश्ते में बन जाइए, सब ठीक होगा। तो देखिए, आपके मन में रिश्ते को लेकर तमाम डर थे कि नए रिश्ते में जाएं ना जाएं, आप स्टबर्न हैं, आप इस रिश्ते को निभा पाएंगे कि नहीं, वो लड़की इस रिश्ते को निभा पाएगी या नहीं। लेकिन कुंडली क्या कह रही है, आप बिला वजह डर रहे हैं। अप्रैल मई फिर नवंबर दिसंबर 2023 जो रिश्ता जिंदगी में दस्तक दे रहा है, ऐसे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। तो ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी ऐसा बन रहा है कि आप इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छी सुखमय जिंदगी जी सकते हैं। सवाल एक मन में उठता है कि जब रिश्तों को लेकर इस तरह की घबराहट मन में हो कि क्या करें, रिश्तों में बंधें या इस रिश्ते से दूर चले जाएं, ऐसे में ज्योतिषीय मार्गदर्शन आपकी क्या मदद कर सकता है रिश्तों को लेकर? देखिए, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और रिश्तों को संभालना कठिन ही होता है ज़िंदगी में। घर परिवार के रिश्ते हों, बड़े बुजुर्गों से, बच्चों से, कोई प्यार का संबंध हो, कभी आपको मदद मिलती है उस रिश्ते को आगे चलाने के लिए, कभी आलोचना मिलती है। तो ये सारा का सारा खेल किस रूप से समझें ज्योतिषीय आधार से। आप एक प्रेम संबंध में बंधे, 2 बार वो संबंध हुआ लेकिन बात नहीं बन पाई, और विचारों का मतभेद तो होता ही है। ऐसा कहा जाता है कि कोई 2 व्यक्ति दुनिया में ऐसे नहीं है जिनके विचार एक दूसरे से मिलते हों, और अगर ऐसे 2 व्यक्ति हैं तो वो हस्बैंड वाइफ नहीं है या प्रेम संबंध में नहीं है, तो विचारों का मतभेद तो रहेगा। और अच्छी बात यह है कि शादी से पहले ही वो ऐसी स्थिति आ गई और वो संबंध टूट गया। शादी के बाद आती तो और मुश्किल होती। तो जो होना था हो गया। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि जो बिजली है वो एक ही जगह पे दूसरी बार भी गिरेगी, ऐसा मत सोचिए। सब ठीक होगा, थोड़ा भरोसा रखिए। आगे का संबंध अच्छा है, लेकिन इसका ज्योतिषीय आधार ये भी है कि जब भी इंसान किसी रिश्ते में बनता है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन होता है, कोई ना कोई समय की नज़ाकत होती है कि भी किस समय को संभालना है। कभी कोई मतभेद का समय है, उसे भी संभाल लेना है, और इसी मार्गदर्शन से आगे बढ़ना पड़ता है। तो कई बार जब ठेस लगती है दिल को तो एक डर सा बैठ जाता है, खासतौर पर रिश्तों को लेकर। लेकिन डरना नहीं है, अगर सही समय है और रिश्ता सही है
मन कह रहा है, यानी दिल आपका कह रहा है। और ऐसे में ज्योतिषी मार्गदर्शन भी आपको अगर मिल जाए, आगे बढ़ जाना चाहिए। ये रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं, बड़ी नेमतों के बाद मिला करते हैं, तो ऐसे रिश्तों को कभी नहीं खोना है आपको। हमें आगे बढ़ना है और अब बात कर लेनी है तुला और वृश्चिक की। ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि आपके लिए कैसा है आज का दिन और कैसे कैसे जीना है, आपको आगे कैसे बढ़ना है और किन रास्तों से बचना है आपको। तुला राशि वालों का कामकाज के प्रति समर्पण बहुत अच्छा है इस सप्ताह में, पर आपकी समस्या यह है कि आपका मन बहुत जल्दी उचाट हो जाता है। किसी भी स्थिति में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपका असंतोष आपको आलसी बनाता चला जा रहा है और इसी से बचने की जरूरत है। लोगों का सहयोग अच्छा है, पर अपने दम पे भी तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ लोगों पे आश्रित ना होते चले जाएं। लोगों की मदद और सहयोग अपनी जगह है, पर अपने मन को उचाट करके किसी परिवर्तन से जुड़ा ऐसा फैसला न करें जो आपके हित में नहीं है। काम और कारोबार से जुड़ी चुनौतियों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिसके चलते अब आने वाले सप्ताह में आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, पर कामकाज में अपनी लगन को बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तभी जाके पुरानी परेशानियां दूर हो पाएंगी। घर परिवार में आने वाले सप्ताह में सुख है, पर गलतफहमियां बनने का अंदेशा है, इसलिए किसी से भी कोई चुभती हुई बात कहने से बचना होगा। आलोचनात्मक रूप से भी कही गई कोई बात आपका नुकसान कर सकती है। वृश्चिक राशि वालों का रवैया थोड़ा सा ज्यादा ही आलोचनात्मक बना हुआ है, पर इसी से आप लोगों के मन में गलतफहमी पैदा करते चले जा रहे हैं। अगर इस कमी को नहीं संभाला गया तो आप ही को परेशान होना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? सारी बातें भुला के अपने काम के प्रति समर्पित हो जाइए। अगर जरा सा भी उतार चढ़ाव है तो उसे भी दूर कर दीजिए, ताकि केंद्रित रूप से आपका समर्पण नजर भी आए। क्या न करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार को लेके कोई दूर का सपना बिल्कुल ना देखें जो फिलहाल पूरा होने वाला नहीं है। काम और कारोबार को लेके कोई ऐसा रास्ता बनाने की भी कोशिश ना करें जिसमें पारदर्शिता की कमी हो। अगर आप किसी जॉब में हैं या रिटायरमेंट ले चुके हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है और कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप किसी कारोबार में हैं तो अभी भी आपको काम में पैसा लगाना पड़ सकता है, जिसके चलते कई तरह के दबाव हो सकते हैं आपके ऊपर। आपके मन के उचाट होने का यह भी एक कारण हो सकता है। आपकी सेहत ठीक है आने वाले सप्ताह में, पर असमंजस बहुत है और उसी असमंजस की वजह से आप अपने ऊपर बहुत सारे दबाव पैदा करते चले जा रहे हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो कोई भी दबाव आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हैं अब राशिफल के साथ। और ये एपिसोड तो इसलिए खास है, अगले 7 दिनों तक हर दबाव को बाय बाय कर दीजिए। कोई दबाव बिल्कुल हावी नहीं आप पर हो पाएगा, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं वो नुस्खे जिससे आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से तराश सकते हैं बगैर किसी टेंशन के। सवाल लेते हैं ऋचा का, जो कि अपने पति समीर श्रीवास्तव के लिए पूछ रही हैं। 15 अक्टूबर 1986, 4:45 सुबह इनका जन्म हुआ है बरेली में। क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटर हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं और बहुत क्रिएटिव इंसान हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं। पिछले 2-3 महीने से उनके दिमाग में ये आया कि उन्हें फिश फार्मिंग करनी है अपने एक बचपन के फ्रेंड के साथ। तो जानना ये चाहती हैं कि अच्छा भला उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर, थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, स्टैब्लिश हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अब उनके दिमाग में एक चीज़ आई है कि इनको फिश फार्मिंग करनी है दोस्त के साथ। क्या कहेंगे, क्योंकि पत्नी होने के नाते ये परेशान है कि कहीं ये भटक तो नहीं रहे। ऋचा जी, आपने अपने हस्बैंड समीर जी के बारे में पूछा है। उनकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। उनकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की, जुलाई 2023 तक। अच्छे भले एस्टेब्लिश्ड हैं, बहुत क्रिएटिव हैं और फिश फार्मिंग का मन में विचार उभर रहा है। क्यों होता है ऐसा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक हम किसी और दिशा में सोचना शुरू कर देते हैं? दशाओं का खेल है, दशाओं का परिवर्तन होता है, समय हमारे ऊपर अपने इन्फ्लुएंसेस लेकर आता है, इसीलिए हम कुछ और अलग से सोचना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे ज्योतिष का एक पर्पस है कि सही विश्लेषण से ये समझा जाए कि क्या वो रास्ता सही है या उस रास्ते पे नहीं चलना।
तो इस कुंडली के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि ऐसी इच्छा बनने का योग है, कुछ हट के करने का, जिसमें कि फार्मिंग या फिश फार्मिंग इत्यादि हो सकती है। पर इसमें दो अहम पहलू आ जाते हैं। एक कि एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो उसकी कुंडली क्या कहती और उसकी कुंडली किस रूप से गाइडेंस दे रही, उसके बिना नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो भी लाभ मिलना है किसी बिजनेस से वो उस पार्टनरशिप के माध्यम से मिलना है, तो दोनों कुंडलियों को देखना ज़रूरी है। पर उससे अहम बात यह है कि इनकी कुंडली क्या कह रही है, समीर जी की कुंडली क्या कह रही है। ये इंडिकेशन तो दे रही है, लेकिन अभी गाइडेंस की बात नहीं कही मैंने कि गाइडेंस क्या है, क्या उस रास्ते पे चलना भी है या नहीं चलना। और कुंडली का इशारा ये है कि ये जो समय है, इस समय फैसला किया हुआ जुलाई से दिसंबर 2022 के बीच में ये नुकसानदायक हो सकता है। साफ स्पष्ट अल्फाज में ये मैं बात आपसे कह रहा हूँ, नुकसानदायक हो सकता है और बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आप उन्हें समझाइए कि अभी इस रास्ते पे बिल्कुल नहीं चलना। ऋचा जी, वाकई आप बहुत ही सेंसिटिव वाइफ हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो कि मैंने अपने सवाल में नहीं लिया था, कि उनके दिमाग में फितूर चढ़ा है फिश फार्मिंग का अपने बचपन के एक फ्रेंड के साथ। इतना क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कुंडली से कि उन्हें ये बिल्कुल मत करने दीजिएगा, एक बड़े नुकसान की तरफ वो बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं करना है उनको ये कोई भी नया काम इस वक्त। बहुत अच्छा सवाल और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात कर लेंगे हम धनु और मकर की। तो धनु और मकर राशि, हो जाइए तैयार। आपके लिए ज्योतिष गुरु तैयार हैं पूरे सप्ताह का राशिफल लेकर, आपको ये बताने के लिए कैसे अगले 7 दिन आपको करने हैं प्लान, क्या करें क्या ना करें, सेहत, रिश्ते, कारोबार, आपका प्यार क्या कह रहा है, क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले घर परिवार में अपनों से मिलके हर तरह का सुख बनाना चाह रहे हैं। ये आपकी अच्छाई है, पर मन में बनाई हुई उलझनें आपके पैसे की स्थिति को खतरे में डाल सकती हैं। ये आपकी कमी है। पैसे से जुड़े फैसलों में तकदीर को आजमा के किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना इस समय में ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी सारी कोशिशें अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगी हुई हैं और इस प्रयास के अच्छे नतीजे भी मिल रहे हैं, जिसके चलते आपकी बचत बढ़ी है और कोई अच्छा निवेश भी हुआ है। इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़ा कोई झगड़ा मोल लेना इस समय ठीक नहीं है। एक और तो आपको कोई नुकसान से जुड़ा हुआ विचार सता रहा है और दूसरी ओर झगड़े का बुरा असर नुकसान के रूप में उभर सकता है। यही ठीक नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बचत पर्याप्त है और आप कुछ भी संभाल लेंगे, पर अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाना इस सप्ताह में ठीक नहीं होगा। उधार देना या लेना किसी भी रूप से आपके लिए इस सप्ताह में अनुकूल नहीं है। घर परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आप परेशान हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि उनके खाने पीने से जुड़ी कोई लापरवाही तो नहीं हो रही। मकर राशि वालों का भरोसा भी बना हुआ है और घर परिवार में भी खुशियां बनी हुई हैं, पर अपने साथी सहयोगियों से आपकी उलझन नजर आ रही है, जिसका बुरा असर आपकी मानसिकता पर अपनी छाप छोड़ सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? थोड़ा सा आशावादी बनना होगा। पैसे की स्थिति ठीक है और आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इस अच्छाई को भी समझते हुए जिंदगी के फैसले करने होंगे आपको। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को किसी भी वजह से अनुचित ना बनाएं। लोगों पे कोई ऐसा दबाव ना बनाएं जिसके चलते लोग ही आपके खिलाफ होते चले जाएं। काम और कैरियर से जुड़े योग इस सप्ताह में मध्यम है, क्योंकि लोग भी खुश नहीं हैं और आप अपने काम से जुड़े दबाव को संभाल भी नहीं पा रहे हैं। रोजमर्रा की बहुत सारी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मन है, पर इस बात को समझ लें कि रुकावटें बहुत हैं और हर छोटी रुकावट भी विकराल रूप धारण कर सकती है। रिश्तों से थोड़ा सा हटकर सोचें, तभी आप अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तो वो प्यार जो आपको लुभा रहा है, वो प्यार आपको झटका भी दे सकता है इस समय। तो इसलिए थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से हटकर जिंदगी की जो रियलिटीज़ हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। शायद आपकी राशि आपसे यही इशारा कर रही है इस समय। आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। सवाल है रॉबिन का। 14 मई 1984, टाइमिंग्स हैं 7:25 शाम को इनका जन्म हुआ है। ये समय है जन्म
का समय, फरीदाबाद हरियाणा में। पत्नी का नाम भी इन्होंने शेयर किया हुआ है। 12 दिसंबर 1986 शैरन उनका नाम है। 2:20 दोपहर में मुंबई में उनका जन्म हुआ है। चाइल्ड को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट किया। ट्रीटमेंट से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि IVF के ज़रिए ये संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। चूँकि IVF ट्रीटमेंट अभी भी हिंदुस्तान में बहुत महंगा है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या इनको इस महंगे ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए, कहीं उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, इनकी पत्नी को कोई दिक्कत हो जाए। और फिर इतना सारा पैसा लगाने के बाद जिसका इंतज़ाम करना एक आम आदमी के लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्या कुंडली कहती है इस गंभीर प्रश्न पर? शरण, आपकी कुंडली है जी मीन लगन की और मेष राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2022 तक, और उसके बाद आपको मंगल की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के लिए। संतान सुख नहीं मिला, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इलाज भी हो रहा है। अब आपको सलाह दी गई है कि IVF करवा लीजिए, लेकिन आप इस बात को लेकर भी चिंतित हैं, और स्वाभाविक सी बात है क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ और ये बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस है। अभी आपको रुक जाना चाहिए क्योंकि अभी का समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। वैसे भी मैं एक सच्चाई बताऊं आपकी कुंडली से कि ये क्षेत्र सारा का सारा संतान प्राप्ति का बहुत ही कठिन है आपकी कुंडली में, इस बात को भी मन में रखना चाहिए। फिर भी अगर मैं कुंडली को थोड़ा सा आशावादी रूप से देखूं तो एक समय मुझे नज़र आता है जी, वो है आपकी कुंडली में अगस्त 2023 में संतान प्राप्ति का एक योग हो सकता है। तो अगर वो डिलीवरी पीरियड है तो आपको फिर IVF प्रोसीजर कब कराना चाहिए? वो कराना चाहिए नवंबर 2022 में। इस टारगेट को अगर आप मन में रख के अपना सारे विचार बनाएंगे और इस प्रोसेस को करेंगे तो फायदा हो सकता है। हर परिवार चाहता है कि बच्चे के कदम उस परिवार के आंगन में ज़रूर पड़ें, लेकिन हर किसी की किस्मत में ऐसा होता नहीं है। ऐसे में अगर कुंडली में संतान का योग कमज़ोर है या नहीं है तो एक ज्योतिषीय सलाह क्या बनती है? ये सवाल ज्योतिष गुरु से। ज्योतिष गुरु, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा होता है कि योग बहुत वीक है, जैसे आपने कहा कमज़ोर है, और पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। फिर भी एक आशावादी नज़रिए से कुंडली को देखना चाहिए। और अगर ऐसा योग हो कि संतान प्राप्ति का योग ही कमज़ोर हो तो फिर उसकी ऑप्शंस तलाशनी होती हैं कि क्या कोई एडॉप्शन की तरफ इंसान जा सकता है, कोई बच्चा गोद ले सकता है, या सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रोसीजर पे जा सकता है। लेकिन फिर सबसे बड़ी बात तो यही रह जाती है कि जब और कुछ काम ना करे तो फिर या तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद काम करता है और या ईश्वर के प्रति प्रार्थना काम करती है। वाकई यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का, ईश्वर का आशीर्वाद और प्रार्थना अगर सच्चे मन से की जाए तो उसमें भी बहुत ताकत होती है। अगर परिस्थितियां विपरीत हों, समस्या चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, सच्चे मन से आप प्रार्थना करके देखिए। आप जिस भी धर्म, जिस भी मजहब के हों, वो प्रार्थना आपको वाकई बहुत ताकत देगी। और कई बार ऐसा होता है कि प्रार्थना वो शक्ति दे देती है कि हम उन तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएं। तो प्रार्थना की ताकत तो है, जिनको सब धर्म मानते हैं। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं कुंभ और मीन राशि। अब आपके बारे में समझ लेते हैं कि आपके लिए सप्ताह क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसी परिस्थितियां आ रही हैं और उनके लिए आपको कैसे तैयार रहना है, आपको कब क्या करना है और कब क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुंभ राशि वाले सप्ताह में सोच रहे हैं कि आपके फैसले सही हैं, पर पीठ पीछे नुकसान भी हो रहा है। दूसरी ओर आप सोच रहे हैं कि कामकाज में आपकी मेहनत लगी हुई है, पर आपका मन किसी न किसी परेशानी की ओर इशारा भी कर रहा है। क्या करना चाहिए सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव से बचना होगा आपको। वो बदलाव अगर अच्छा भी लग रहा है तो भी उसके पीछे छुपी हुई कठिनाइयां हो सकती हैं। क्या ना करें इस सप्ताह में? कामकाज के क्षेत्र में कोई साथी सहयोगी आपसे नाराज है, पर आप उसे मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर ऐसे किसी प्रयास में सफलता मिलना आसान नहीं है। घर परिवार में रिश्ते नाते इस सप्ताह में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जबकि दोस्तों के साथ आपका बहुत मन लग रहा है। पारिवारिक रिश्तों को ना संभाल पाना भी आप ही की गलती है। अपनों की सेहत को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, चाहे वो आपसे बड़े हों या आपके जीवन साथी की बात हो। हर एक का ख्याल रखना होगा आपको।
मीन राशि वाले इस सप्ताह में अपनी समृद्धि को लेकर खुश हैं और इसके पीछे आपकी ढेर सारी मेहनत भी लगी हुई है, पर इसी के चलते आपने रिश्तों को निभाने में कोई ना कोई गलती भी की है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा और अपने पैसे का भी अपनों के लिए सदुपयोग करना होगा, तभी जाके आप उनकी परेशानियों को भी दूर कर पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अगर किसी रिश्तेदार से आपने उधार लिया है तो उस पैसे को ना लौटाना भी आपकी गलती है। इसी वजह से तकरार बन सकता है, जिसे बढ़ावा देके बिगाड़ते चले जाना स्थिति को ठीक नहीं है। अच्छी भली धन दौलत की स्थिति के चलते आपके लिए बहुत सारी हिदायत उभर रही है। धन का आगमन ठीक है, पर नुकसान दबे पांव बन सकता है। अपनी बचत को लेके भी आपके मन में बहुत सारा असमंजस है। लोगों से मिलने वाले सहयोग में भी कमी आ सकती है। सेहत से जुड़ी चिंताएं हो सकती हैं। अगर हृदय रोग की आशंका है तो और भी ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है। और अब बारी आ गई है भविष्य दर्पण की, तो देखते हैं कि इस सप्ताह के लिए किसके भविष्य दर्पण में क्या उभर कर आ रहा है। भविष्य दर्पण में आज राशि उभर रही है मेष। आने वाले दिनों में आपके सामने कई तरह के अच्छे विकल्प उभर सकते हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाए। इसलिए सूझबूझ से ऐसे किसी विकल्प के बारे में सोचने की जरूरत है और उसी बदलाव से आपके प्रदर्शन में चार चांद लग जाएंगे और आपकी सफलता के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो आपका राशिफल आपके लिए लेकर आया था आपके लिए अगले 7 दिनों का हालचाल। हमें उम्मीद है कि ये अगले 7 दिन अब आपसे लुका छिपी नहीं खेल पाएंगे, आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया साप्ताहिक राशिफल के लिए। जी नमस्कार। तो नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी rajipal@timesgroup.com। इनके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप खुद इस शो का हिस्सा बन सकते हैं अपने सवाल के साथ। और साथ ही आपने जो प्यार हमें दिया है इतने कम वक्त में, हम वाकई आभारी हैं आपके। यकीन दिलाते हैं आपको कि ये रिश्ता ऐसे ही तमाम मंजिलें तय करेगा और कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे। तो फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे ठीक 7:55 पर आपके चहेते चैनल टाइम्स नाउ नव भारत पर। आज के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।